हेलो फ्रेंड, आज हम पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्लीडिंग इफेक्ट। टॉपिक है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को बोल देते हैं स्लीडिंग इफेक्ट। ठीक है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका कैसे पता चलता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एस सेल है, ये पी सेल है, ये डी सेल है। जैसे ये एस पी डी एफ ऐसे सेल होगी। ठीक है, सराउंडिंग सेल्स होती हैं। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस के कितने पास है। जैसे एस सेल है, वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, तो उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका साइज छोटा यानी कि साइज स्मॉल, ठीक है, उसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीनिंग इफेक्ट की। ठीक है, इसको हम आसानी से याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि मान लो घर में एक कमरा है घर में, इसमें लोग रहते हैं, तो ये सभी एक दूसरे को जानते हैं, रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, तो आपस में इनका इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। ठीक है, और अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया कमरा, इनको दो में डिवाइड कर दिया, तो अब ये थोड़ा दूर हो गया, तो अब इन सब का स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा दूर हो गया, मतलब कम हो जाएगा इनका आपस में। और अब और बड़ा हो गया, मान लो ये सभी अलग अलग कमरे में हैं, तो ये एक दूसरे से बहुत कभी कभी मिलेंगे इन सब से, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट में पूछा जाता है, ये इफेक्ट अफेक्टिंग है। ये देखो, नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोर द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब हमें कई बार ये देखने को मिलता है, जैसे हम एटॉमिक नंबर है, उसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने का फार्मूला है, जेड स्टार इंटू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, और ये है यानी कि उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो। ठीक है, अब देखेंगे, हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NS NP ND NF ऐसे दिया मिलेगा, पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किस में लगेगा, किस में नहीं होगा। तो NS में सबसे ज़्यादा, फिर P में, फिर D में, फिर F में। देखो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि साइज इंक्रीजेज हो रहा है, साइज इंक्रीजेज तो शील्डिंग इफेक्ट कम। ठीक है, तो इसमें सबसे कम लगेगा, इसमें मोर। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ये था। अब
स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछ ले हमसे एक क्वेश्चन दे के, जैसे उसने पूछ लिया सोडियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, ठीक है, एल्यूमिनियम दे दिया और सिलिकॉन दे दिया हमें, और इसमें पूछे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अच्छी किसकी होगी। देखो सोडियम की सबसे कम, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की और फिर सिलिकॉन की। इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे ना तो हम इंक्रीज होगी। देखो पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होती हैं, इंक्रीज उनका साइज, और पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या रहती हैं, सेम, और उसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते जाएं करते जाएं तो क्या होगा। अब जैसे सोडियम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले, मैग्नीशियम में 2 आ गई, एल्यूमिनियम में 3 आ गए, सिलिकॉन में 4 आ गए, ठीक है। अब एक कमरे में एक इंसान हो, एक 2 हो, एक 3 हो, एक 4 हो, तो सबसे अच्छी स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके होगी, इसके बाद प्लस इनमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना पास, इनमें उनसे कम, ये उनसे ये तो अकेला ही है पूरे कमरे में, तो किसके साथ करेगा। ऐसे इसमें सबसे कम, फिर मैग्नीशियम में, फिर एल्यूमिनियम में, फिर सिलिकॉन में, ऐसे हम दे सकते हैं। अब कई बार इससे कि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट में ये है ना, ये इस फार्मूले को ध्यान में रखना होता है। कई बार इससे क्वेश्चन मतलब ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेते हैं हमें। तो हमने क्या देखा, आज देखा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। बहुत बार पूछा जाता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, जितना सेल्स इंक्रीजेज होती जाएंगी, इंक्रीजेज सेल ऑफ साइज डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट साइड सेम साइज होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएँ तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो ये लेफ़्ट टू राइट हुआ, तो सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, ठीक है। अब ये NS NP NDF का भी पूछ लिया जाता है। नंबर ऑफ सेल S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, F में 14 होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन साइज भी तो बिग होता जा रहा है, तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, इसमें ज़्यादा। अब ये देखो, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये है, इधर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है इससे, ये क्या है, इसके पास है बिल्कुल, तो इसके साथ इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ। अब इसके कंपैरिजन और इसके कंपैरिजन में पूछ ले तो इसके साथ तो ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो बिल्कुल पास है, ये दूर है, तो S में ज़्यादा है, D में कम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसे हमें पता लगता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम देखते हैं। अब हम देखेंगे एक और चैप्टर देखते हैं, एक चैप्टर का टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं। तो 1-2 एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है हमसे, चार्ज के बेस पे पूछ लिया जाता है, जैसे Ni दे देगा हमें, एटम दे देगा कोई भी जिस पे नो चार्ज हो, कुछ भी नो चार्ज, ठीक है, और कैटायन दे देगा। इन सब से जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनायन क्या होता है। एनायन क्या है, जिसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, यानी कि क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, आके इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए आके, जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐड हो गया, तो उस पर क्या आएगा, जैसे ऑक्सीजन है और उस पर एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या डिनोट करता है कि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसको हमें एनायन कहते हैं। अब
कैटायन किसे कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी कि उससे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब इससे देखो एनायन है, इसमें मान लो 7 तो इलेक्ट्रॉन है, 7 ही प्रोटॉन है, ठीक है। इसमें मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ही प्रोटॉन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया आके, नहीं चला गया इसका, तो इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बच गए 6। इसमें ऐड हो गया आके तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन हो गए 7। इसमें क्या हुआ, 7 ही प्रोटॉन रहे। इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो देखो न्यूक्लियस है में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए कम, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो ये अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब इसके बेस पे हम देख सकते हैं, इधर देखो एनायन का होता है Ra पॉजिटिव, Ra और Ra नेगेटिव, ठीक है। इनका ये ऑर्डर आ जाएगा। अब हम कुछ देख लेते हैं, कई बार पूछा जाता है हमें कि पीरियोडिक टेबल्स में कोनिएज एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि कोइन एज एलिमेंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है और हमें नहीं पता होता कि ये कौन से हैं। जो देखो कॉपर में AuAg, ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट है। इनको हम क्या कहते हैं, कोनिएज एलिमेंट कहते हैं। कई बार को हमें ऐसे क्वेश्चन में दिया मिल जाएगा, कॉपर है और सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। ये कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। ये कोनिएज एलिमेंट है, यानी कि देखो नाम से ही पता लगता है, यानी कि जिससे कोइन यानी कि सिक्के बनते हैं। तो पूरे एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में इन तीनों से ही बनते हैं, कॉपर के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, गोल्ड के होते हैं। और आप देख लेते हैं, जैसे हमसे कई बार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक की कैसे डिनोट की जाती है, जैसे एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की और डी ब्लॉक की, ठीक है। एस ब्लॉक की होती है NS12, ठीक है, NS और NP, इसमें NS NP और ND, ठीक है। देखो ऐसे याद रखना है, इसमें D है तो हमें D तक जाना है, इसमें P है तो हमें P तक जाना है, S है तो S तक जाना है। अब इसके ऊपर लिखने का ये कैसे पता लगा, ये बता रही हूँ मैं, मतलब कैसे लिखा जाता है। ये देखो ये है NS, S में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फिल किए जाते हैं 2, P में 6, D में 10, ठीक है। तो इसमें भी लिखा जाए 1 2 6 1 2 1 2 1 2 6 1 2 10, ये होता है, ठीक है। अब इनके आगे भी कुछ, इसको क्या लिखा जाएगा, हमेशा n-1 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स अगर n ही लिख दिया तो ये इससे ज़्यादा हो जाए, बड़ा और हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि n और l की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करते हम, तो इसको n-1 लिखते हैं डी को। तो आज हमने क्या क्या देखा, कुछ पॉइंट इसमें याद करने लायक है, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या बताया कि स्मॉल साइज तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा।
और उसको किसके एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जेड स्टार इंटू जेड माइनस वन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और स्क्रीनिंग की इफेक्ट उससे हम निकाल देंगे। NS NP और NDNF में पूछ लिया जाएगा कि किसका मोर है किसका कम है। तो NS का साइज छोटा है तो उसमें ज़्यादा है, NF का साइज ज़्यादा बड़ा है तो उसमें कम स्क्रीनिंग इफेक्ट है। बस यही याद रखना है कि अगर मतलब पीरियोडिक टेबल में पूछ ले, टॉप टू बॉटम पूछ ले तो साइज इंक्रीज तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होगा, और इसमें जाएंगे सेम तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे तो साइज अच्छा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा हो जाएगा। ये लेफ्ट टू राइट दे दिया हमें तो इसका ऐसे हो जाएगा। अब एनायन कैटायन में पूछ लिया जाता है तो एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें बता दिया जाएगा, ये हो जाएगा। आपको कौन एज एलिमेंट पूछ लिए, कॉइन एज एलिमेंट पूछ लिया जाता है। कॉइन मतलब सिक्के बनते हैं, जिनसे किन किन से बनते हैं, कॉपर से, सिलिकॉन से, गोल्ड से, ठीक है। तो आज हमने ये सब पढ़ा। थैंक यू एवरीवन। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं।